नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है एंड इसके अंदर हमने टोटल 11 ज़िले कर लिए। आज हम करेंगे 12वां ज़िला फरीदाबाद। दोस्तों जो ये नोट्स है जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका लिंक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आगे के जो नोट्स होंगे दोस्तों वो 20 तारीख तक अपलोड हो जाएंगे चैनल के ऊपर, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों फरीदाबाद को। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद बेसिकली हरियाणा के दक्षिण में पड़ता है थोड़ा। अगर फरीदाबाद के मैं पूर्व में बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने का काम करता है। फरीदाबाद के पश्चिम में अगर बात करूं तो हरियाणा का गुरुग्राम इसके साथ सीमा बनाता है। उत्तर में देश की राजधानी दिल्ली सीमा बनाती है फरीदाबाद के साथ, एंड साउथ में पलवल इसके साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा के मात्र 2 जिले गुरुग्राम एंड पलवल एंड देश की राजधानी दिल्ली सीमा बनाते हैं फरीदाबाद के साथ। तो ये हो जाएंगे गुरुग्राम एंड पलवल सीमा बनाते हैं। एरिया की बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा 742 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 8 लाख से अधिक। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या है 18 लाख से अधिक। एंड इसके साथ साथ ये हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखें इसकी जनसंख्या ज़्यादा है एंड एरिया कम है, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व आएगा यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा फरीदाबाद की जनसंख्या घनत्व है वो है 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आपको इतने व्यक्ति देखने को मिलेंगे फरीदाबाद के अंदर। बाकी बात करूँ विधानसभा क्षेत्रों की, तो टोटल 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं यहाँ पर, जिसमें पहली है फरीदाबाद, दूसरे नंबर पर बड़खल, उसके बाद बल्लभगढ़, तिगांव एंड फरीदाबाद NIT। तो टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र है। तहसील की बात करूँ तो पहली जो 5 विधानसभा सीटें हैं, टोटल जो 5 विधानसभा सीटें उनमें से जो पहली 3 है फरीदाबाद, बड़खल एंड बल्लभगढ़, ये तीनों दोस्तों तहसील भी हैं फरीदाबाद की। उप तहसील बात करूं तो उप तहसील 5 हो जाएगी दोस्तों। इसके अंदर आते हैं आपकी मोहना, तिगांव, धोज, दयालपुर एंड गोची। तो टोटल 5 उप तहसील है। उप तहसील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र एंड तहसील पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तिगांव के बारे में आपको एक बात याद रखनी, इसको अमर शहीदों का गाँव कहा जाता है तिगांव को। अब इसके बाद आगे बात करूँ स्थापना की, तो स्थापना फरीदाबाद की कहा जाता है 1607 के अंदर बाबा फरीद ने की थी। एंड जो बाबा फरीद थे वो थे जहांगीर के फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्तीय मंत्री थे बाबा फरीद जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर मुगल एम्पायर पता होगा आपको। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूँ तो इसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग आपको देखने के मिलेंगे। इसके साथ साथ इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी भी कहा जाता है फरीदाबाद को। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम मेन उद्योग कौन कौन से हैं फरीदाबाद के अंदर। सबसे पहला उद्योग वो आता है वह है दोस्तों एस्कॉर्ट या पावर ट्रैक ट्रैक्टर उद्योग। इसके बाद गुड ईयर टायर उद्योग, ये बल्लभगढ़ के अंदर है। इसके साथ साथ यहाँ पर JCB मशीन उद्योग है। रेफ्रिजरेटर एंड AC की इंडस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इम्पोर्टेंट है दोस्तों बाटा जूता उद्योग। जूते के बहुत लिमिटेड उद्योग है इंडिया के अंदर, उनमें से जो बाटा जूता उद्योग है वो फरीदाबाद के अंदर है। इसके साथ साथ चमड़ा उद्योग, हीना मेहंदी उद्योग, कृत्रिम अंग उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग एंड यामा मोटरसाइकिल उद्योग, ये कुछ अन्य उद्योग हैं फरीदाबाद के अंदर। अब उद्योगों के बाद आगे बात करें मंदिरों की, तो मंदिर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिगंबर जैन मंदिर। इसके साथ साथ परसों मंदिर जो पराशर ऋषि से संबंधित है। झरना मंदिर भी फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों मेले के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा का मेला सूरजकुंड मेला। ये यहीं पर लगता है दोस्तों। इसको अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला या शिल्प मेला भी कहा जाता है सूरजकुंड मेले को। इसको शिल्पकारों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। ये हर साल फरवरी के अंदर लगता है दोस्तों, फरवरी महीने के अंदर लगता है, हर साल लगता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1987 के अंदर। 1987 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगता था, लेकिन 1988 में इसको कर दिया गया दोस्तों स्टेट लेवल के ऊपर, यानी कि अलग अलग राज्यों से लोग आने लगे। पहले मात्र डिस्ट्रिक्ट से आते थे। एंड 1989 के अंदर जो पहला थीम राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों राजस्थान को। तो पहला थीम राज्य आपको याद रखना राजस्थान। 2017 के अंदर इंटरनेशनल कैशलेस मेला लगा था दोस्तों यहीं पर। एंड अभी जो लेटेस्ट है वो लगा दोस्तों 2024 के अंदर 37वां लगा है एंड 2025 के अंदर लगा है 38वां।
तो 2024 के अंदर जो 37वां लगा दोस्तों, उसका जो थीम राज्य था वो था गुजरात, एंड जो थीम देश था वो था तंजानिया। तंजानिया एक कंट्री है दोस्तों, वो थीम कंट्री थी सूरजकुंड मेले, जिसका 37वां एडिशन हुआ है। इसके साथ साथ 2025 का है वो 38वां है। इसका थीम राज्य दोस्तों, पहली बार 2 राज्य थीम राज्य बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस के 7 से 25 फरवरी के बीच में लगा है। टोटल 6 पार्टनर कंट्रीज़ है। पार्टनर कंट्रीज़ में नाम तो याद नहीं रखने, लेकिन जो बेसिकली इंडिया के आसपास के देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो टोटली ये 6 देश हैं जो पार्टनर कंट्री बने हैं 38वें सूरजकुंड मेले के। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों सूरजकुंड मेला, थोड़ी सी अच्छे से नज़र दौड़ाएं इस पर। इसके साथ साथ पंखा मेला, ये भी फरीदाबाद के अंदर लगता है। ये हिंदू एंड मुस्लिम भाईचारे के लिए फेमस है पंखा मेला। इसके बाद कनुआ मेला, ये भी फरीदाबाद के अंदर लगता है। एंड कार्तिक सांस्कृतिक मेला, ये लगता है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर, बल्लभगढ़ के अंदर। 1996 से दोस्तों ये लगता है राजा नाहर सिंह पैलेस के अंदर, जो बल्लभगढ़ के अंदर ही है। एंड इसको जो आयोजन करवाया जाता है इसका, वो करती है दोस्तों हरियाणा पर्यटन निगम। ये इसका आयोजन करवाते हैं कार्तिक सांस्कृतिक मेला, जो कि बल्लभगढ़ के अंदर लगता है। मेलों के बाद आगे बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थलों के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरावली गोल्फ कोर्स। ये हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है दोस्तों, अरावली का, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेगा पाइप पर्यटक परिसर भी फरीदाबाद के अंदर है। शेख फरीद ने कहा जाता है कि इसकी स्थापना की थी, तो शेख फरीद का गुंबद भी यहीं पर है। इसके साथ साथ बड़खल झील भी यहीं पर है दोस्तों। एंड जो अरावली जो पर्वतमाला है उसको काट कर बनाई गई है दोस्तों। एंड 1947 में बनाया गया था इसको सिंचाई के लिए। बेसिकली अरावली काट कर बनाई गई दोस्तों, एंड 1947 में सिंचाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है बड़खल झील का। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों दिल्ली में जो असोला भट्टी है किस झील के पास है, तो वो बड़खल झील के पास हो जाएगी, या कह सकते हैं बड़खल झील के पास दिल्ली में असोला भट्टी है। अब पर्यटक स्थलों में आगे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर खूनी झील देखने को मिलेगी, ये भी अरावली के रेंजेस के अंदर ही है। इसके साथ साथ दोज झील, निहारिका झील, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके साथ साथ राजहंस होटल, सनबर्ड मोटल एंड राजा नाहर सिंह का किला, ये किला या महल, ये बल्लभगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट झील है दोस्तों सूरजकुंड झील, इसको मयूर झील भी कहा जाता है दोस्तों। ये सेमी हेमिस्फेरिक शेप के अंदर, यानी कि अर्ध चंद्राकार शेप के अंदर है ये। इसको कहा जाता है कि तोमर शासक थे, जो तोमर एम्परर्स थे, उन्होंने इसको बनवाया था सूरजकुंड झील को या मयूर झील को। हरियाणा राज्य खेल परिसर भी फरीदाबाद के अंदर है। एंड राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, इंपॉर्टेंट थोड़ा दोस्तों, क्योंकि इसका दूसरा नाम मयूर स्टेडियम भी है। एंड राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण दोस्तों 1981 के अंदर किया गया था। एंड इसके अंदर 1982 में पहला मैच खेला गया था दोस्तों हरियाणा एंड सर्विसेज के बीच में, रणजी का मैच आता था दोस्तों ये। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच की अगर बात करूँ तो 1988 में खेला गया था वेस्ट इंडीज़ एंड इंडिया के बीच में। एंड कपिल देव ने अपना लास्ट मैच यहीं पर खेला था दोस्तों, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। एंड 2006 से इसके अंदर कोई मैच नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्टैंडर्ड था वो इंटरनेशनल लेवल से मैच नहीं कर पा रहा था। तो 2015 में सरकार ने इसको दोबारा रिनोवेशन के लिए स्टार्ट कर दिया, ताकि यहाँ पर मैच करवाया जा सके आगे भविष्य में। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम या मयूर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों शिक्षा की। तो शिक्षा के अंदर यहाँ पर 3 से 4 मेन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे अरुण जेटली राष्ट्रीय फाइनेंस रिसर्च सेंटर फरीदाबाद के अंदर है। इसके साथ साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी दोस्तों 2009 के अंदर बनी थी दोस्तों ये यूनिवर्सिटी, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके साथ साथ मानव रचना यूनिवर्सिटी एंड लिंगिया यूनिवर्सिटी, ये 2 दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो फरीदाबाद के अंदर है। अगर मैं बात करूँ फरीदाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो वो देखने को मिलेगा आपको मोटुका गाँव के अंदर देखने को मिलेगा फरीदाबाद का जवाहर नवोदय विद्यालय। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व के अंदर फरीदाबाद से बेसिकली सोनू निगम जो एक सिंगर है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ऋचा शर्मा, ये भी एक सिंगर है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट आते हैं दोस्तों सूरदास जी फरीदाबाद के सीही गांव के अंदर जन्मे थे दोस्तों। ये ब्रिज भाषा के कवि थे दोस्तों। एंड जो सीही गांव है बेसिकली उसको आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है, ये इसका टाइटल है दोस्तों, थोड़ा सा याद कर लेना। सीही गांव को कहा जाता है आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल। एंड सूरदास जी वन ऑफ द फेमस कवि है दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर। इनकी कुछ अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो सूरसागर एंड सुरसावली इनकी फेमस रचनाएं हैं, कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर।
अगर मैं इनके गुरु की बात करूँ तो इनके गुरु हो जाएंगे दोस्तों संत वल्लभाचार्य या हरिदास भी कह सकते हैं। ये सेकंड थे इनके, संत वल्लभाचार्य या हरिदास, इनमें से कोई भी देखने को मिल सकता है आपको ऑप्शन के अंदर। इसके साथ साथ सृष्टि राणा, ये एक एक्ट्रेस है दोस्तों, ये भी फरीदाबाद से संबंधित है। अभिनव लोहन, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं दोस्तों, अभिनव लोहन। अजय जडेजा दोस्तों, ये पूर्व क्रिकेटर है, आपने कई बार देखा होगा इनको कमेंट्री करते वक्त। अजय जडेजा ये भी एक पूर्व क्रिकेटर है। मोहित शर्मा दोस्तों, ये भी एक क्रिकेटर है। इसके साथ साथ तुलिका गांगुली, ये एक सिंगर हैं। एंड कुणाल कपूर, ये दोस्तों एक एक्टर हैं, गुटरकू जो नाटक आता है उसके अंदर काम करते हैं, कुणाल कपूर। तो ये फेमस व्यक्तित्व थे। तो ऐसे हमने दोस्तों हरियाणा के 12वें ज़िले फरीदाबाद को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ज़िले को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।